हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीतांजलि सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल अविराज अनन्या में। आज मैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक अगेन लेके आई हूँ। शादी से रिलेटेड जो भी लड़कियाँ शादी कर चुकी हैं या शादी करने जा रही हैं, और स्पेशली इस टॉपिक को तो शादी के बाद को ही मैं रिकमेंड करूँगी। जिनकी भी शादी हो चुकी है उनके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन है जैसे जो मेनली मेरा टॉपिक है आज। शादी के बाद जब लड़की के ससुराल वाले ही जब टॉक्सिक हो जाते हैं और उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट के कारण डाइवोर्स जैसी सिचुएशन बन जाती है, एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में कपल्स का बदल जाती है। तो ऐसे क्या सिचुएशन होती है जिसके कारण ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो एक लड़की को फेस करना पड़ता है, और ये कैसे स्टार्ट होती है और किस तरीके से इसको टॉक्सिक होने पे मजबूर करती है, जैसे रिलेशन ख़त्म होने पे मजबूर करती है, या ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन ही नहीं दिखता है लास्टली डाइवोर्स के अलावा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन तक ना पहुँचे इसके लिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं भी मैरिड लाइफ जी रही हूँ। मुझे उससे भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। मेरे फ्रेंड सर्कल है, मैं जितने भी सोशल एक्टिविटीज़ में कनेक्ट हुई हूँ या जितने लोगों से लेडीज़ से बात की हूँ, वो सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस मैं लेके आई हूँ, क्योंकि ये सभी चीज़ों में मैं पढ़ने के साथ साथ, सर्च करने के साथ साथ, पर्सनली मैं बात करके जो होता है जो मुझे मिलता है लाइव और प्रैक्टिकली जो बोल सकते हैं स्टोरीज जो है उनकी, जो आत्मकथा बोल सकते हैं, वो उन सभी चीज़ों से जो मैं एनालाइज की हूँ उसके आधार पे मैं अपने आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ और मोटिवेट करने की कोशिश करूँगी, ताकि आपको भी अगर किसी भी तरीके से मेरा वीडियो से अगर आपको हेल्प हो सके तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का टॉपिक ही है शादी के बाद लड़की जब ससुराल में जाती है। तो सभी को पता है कि शादी जो स्टार्ट होता है, ये हमें जो बताया जाता है शादी से पहले कि एक जन्म का नहीं 7 जन्म का रिश्ता होता है। ठीक है, तो लड़कियां जो है वो पूरी स्टार्ट से ही वो एक इमोशनल बॉन्डिंग की तरह होती हैं और इमोशनली ये सारी चीज़ों से कनेक्टेड होती हैं। मेल के कंपैरिजन में उन्हें ये ज़्यादा स्टार्टिंग से ही इस चीज़ पे इमोशन के साथ चलती हैं कि अब शादी जो होने जा रहा है वो इस तरीके से स्टार्ट करना है कि ये मेरा आज का नहीं, आगे का पूरा अंतिम तक का रिलेशन है। वो पूरी इमोशन से बंध के आती है। हाँ, ये मैं एक चीज़ साथ में कहना चाहूँगी कि मैं उन लड़कियों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ जो शादी होने के बाद या शादी में जो अपने ड्यूटीज़ कम निभाती हैं और राइट्स को ही सिर्फ देखती हैं, और राइट्स शादी होती नहीं है कि उनके क्या राइट्स हैं। ऐसे जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ या ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे कंटेंट हैं जिससे आपको पता चलता है कि ये आपकी राइट है, आपको इस तरीके से काम करना है, ससुराल वाले ऐसे करेंगे तो आप वैसे करना। लेकिन मैं उन लड़कियों को बोलना चाहूँगी कि मेरे वीडियो में कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग करने से पहले, कि ये उन लोगों के लिए नहीं है जो लड़कियां सिर्फ अपना राइट्स देखती हैं कि मुझे ससुराल में क्या अधिकार है, मुझे कहाँ पे सब कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कोई आपको कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है, आपको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग भी रखना होगा। अगर कहीं भी आप मिसअंडरस्टैंडिंग होकर ये सोच रहे हैं कि आपकी सिचुएशन में सिर्फ आप ही सही हैं, तो ये भी गलत है। मैं उन लोगों को क्लियर करना चाहूँगी कि देखिए, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है तो वहाँ पे कुछ ड्यूटीज़ भी बताए गए हैं। ठीक है, तो अगर आपके राइट्स आपको पता है कि हाँ ससुराल में सास है, ससुर है, ननद है, देवर है, या किसी भी रिलेशन में है, इवन हस्बैंड है, तो वो लोग आपके साथ कैसा बिहेव करे, क्या सही है क्या गलत, ये आपको इजीली पता चल जाता है और आप पूरे खुले दिमाग से इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते। जितनी कोई बताते आप उस राइट्स को अच्छे से ग्रस्त करते जाते कि यस, ये सारे अधिकार है मेरा, अगर कोई नहीं करता है तो ये गलत है या पाप है, ये मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, ऐसा सोच के बैठ जाती है। लेकिन इसके ठीक उलट कोई भी लड़की जो है वो अपनी ड्यूटीज, ऐसी कोई भी लड़की का नहीं, सिर्फ उन लोगों का जो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं, ऑब्वियसली वो एक्सपेक्टेशन इसलिए ज़्यादा रख रहे हैं क्योंकि वो अपने सिर्फ राइट्स को पकड़ रही है, अपना ड्यूटीज़ नहीं निभा रही हैं। ड्यूटीज़ भी होता है जब आप शादी में बनते हैं। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जब शादी होती है तो सिर्फ आपके राइट्स के लिए नहीं लाया गया है, वो आपके घर के ड्यूटीज़ के लिए भी, कि आपको भी घर संभालना है। आपको पहले से ही पता होता है, शादी से बात करने के दौरान ही पहले ही बोल दिया जाता है थ्रू पेरेंट्स, जब आप अरेंज मैरिज करते हैं
तो आपको बताया जाता है कि आपको घर संभालना है, घर को अच्छे से ये करना है, आपको इनका बात सुनना है, उनका बात सुनना है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, हम सब कर लेंगे, बस आप घर में आपको अच्छे से रहना है, सभी को अपनों जैसा समझना है, ठीक है। अगर ये चीज़ आप नहीं करते हैं, सिर्फ इतनी ही चीज़ों को इमोशनली या आप दिमाग से जैसे भी है, अगर आप शादी करने के बाद ये सारी चीज़ें छोड़ के आप सिर्फ अपने राइट्स के पीछे पड़े हुए हैं, तो सॉरी, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। ये अगर तब आपको ये सारी बातें लागू नहीं होते हैं, बिल्कुल भी आप इस वीडियो को रिकमेंड ना करें। आप वही लोग इस वीडियो को ले जिनको जो अपने काम को अच्छे से करती हैं, अपनी सारी ड्यूटीज़ को निभाती हैं, जो उन्होंने शादी फाइनल होने के दौरान कन्फेस किया था कि हाँ ठीक है, लड़का मेरे लिए इस तरीके से रहेंगे, लड़की मैं आपके लिए इस तरीके से करूँगी सारी काम, या जो भी एक्सपेक्टेशंस थे, जो आपस में आप लोगों की बातचीत थी, आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, आपको लगता है कि हम जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं इनफ है, बहुत ज़्यादा निभा रहे हैं, तो ओके। उसके बावजूद आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको देखना चाहिए, ठीक है। कि तो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हैं, अपने सारे फर्ज पूरा करते हुए। बहुत सारी लेडीज़ जो हैं हाउसवाइफ बन के ये काम कर रही, बहुत सारी लेडीज़ जो हैं जॉब भी कर रही हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभा रही है। उसके बावजूद ससुराल वाले जो है वो टॉक्सिक माहौल बना के रखे हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा जो मिसबिहेव कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स पे मैं लेके आऊँगी जितना शॉर्ट पे मेरे से पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ भी इतना करने के बाद भी अगर आपको मेंटली पीस नहीं मिल रहा है और आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ऐसे कुछ हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताने की कोशिश करूँगी और आप उसको करके देखिए। अगर आपके लिए वो यूज़फुल हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मेनली देखेंगे कि देखिए, अगर ऐसा कोई भी माहौल हो रहा है जिसमें आपको लगता है कि आपको ना ही ससुराल में कोई भी एक भी फैमिली मेम्बर आपके सपोर्ट, आपके बात को नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं, इंक्लूडिंग हस्बैंड भी, तो आपको लगेगा कि इस रिलेशन में कुछ बचा हुआ नहीं है। मैं सारे एफर्ट्स देकर देख ली, मैं सारे ड्यूटीज़ निभा ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ली, लेकिन कुछ भी नहीं बचा है। फिर भी मैं ये टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये मैं बोलूँगी कि देखिए, सबसे पहली बात तो कि आज के डेट में जो है ना, लड़कियां जो हैं वो प्रेशर लेना नहीं चाह रही हैं, प्रेशर लेने की आदत ही नहीं रही हैं, क्योंकि वो बहुत ही एक अलग माहौल में, पहले के माहौल जैसा में वो पली बढ़ी नहीं है, वो ऐसा प्रेशर लेने के सिचुएशन में नहीं होती, क्योंकि वो वैसा माहौल में रही ही नहीं है, ठीक है। जो ससुराल में सास होती है, ससुर होते हैं, वो 25-30 साल पहले के एक्सपीरियंस पे रहते हैं। वो जो अपने समय में देखे रहते हैं, जो टॉक्सिक, जहाँ पे टॉक्सिक होता है वो वहीं ऐसे ही सिचुएशन होता है, क्योंकि वो अपने वैसे सास ससुर जो 25-30 साल पहले के सिचुएशन से वो चाहते हैं कि उनकी बहू भी इसी सिचुएशन में आके काम करे, ठीक है। तो वहीं पे जाके ये टॉक्सिक माहौल बनता है, ये भी याद रखें, ठीक है। जो औरतें, जो लेडीज हैं, जो विमेंस जो सास के रूप में अपडेटेड है, मैं कह सकती हूँ कि जो जानती हैं कि पहले का माहौल कुछ और था, अभी का माहौल कुछ और है, वो अपने बच्चों को उस माहौल के तरीके से पली हैं और उनको इस तरीके से कंट्रोलिंग दी है कि पहले का समय कुछ और है, अभी का समय कुछ और है। उसके अकॉर्डिंग वो जान रही हैं कि कैसे बच्चे रखना जानते हैं, तो वो अपने बहू को भी उस तरीके से रखती है जो अपडेटेड है, ठीक है। लेकिन ऐसे टॉक्सिक माहौल जो बनती है वो 99.9% मैं बोल सकती हूँ, या 100% ही आप इसको रिकमेंड करें कि जो औरतें सास के रूप में है या ससुर के रूप में है, अपने समय से वो कंपैरिजन करते हैं अभी की बहू के साथ, वही लोग अभी के माहौल को वर्स्ट बना के रखे हुए हैं बहू के साथ, वर्स्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई आप चाहते हो कि जो हमारे समय में जिस तरीके से हम चलते थे वैसे ही सिचुएशन में ये भी चले, उसी तरीके से हम कंट्रोल करें। यहाँ पे अगर यहीं पे अगर हस्बैंड का सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो डाइवोर्स हो जाती है, और मैं ऐसे डाइवोर्स को बिल्कुल रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि वो समझने के लिए तैयार नहीं है कि एक समय जो 25-30 साल पहले का सिचुएशन और आप अभी मैच कर रहे हो, वो उस मेंटली प्रेशर लेने
के कंडीशन में नहीं है, क्योंकि वो ना तो उस तरीके से 30 साल पहले का खाने पीने के एनवायरनमेंट में रही है, ना वो उस तरीके के कपड़े पहनने के एनवायरनमेंट सीखी कभी, ना ही उस तरीके के प्रेशर ली है वो जो उस समय का था। अगर आप एक बार बोल कर देखिए अपनी खुद की बेटी को भी, तो वो भी वो प्रेशर नहीं लेंगी जो आप बहू को देना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो ऐसा करती हैं, क्यों करती हैं? वहीं पे कर पाती हैं जहाँ पे हस्बैंड जो है उस चीज को नेग्लेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं सारे माहौल को जो उनकी मदर और फादर उनकी वाइफ के साथ कर रहे होते हैं। तो वहां भी इस माहौल को, इस तरीके के एनवायरनमेंट को बढ़ावा मिलता है। तो ठीक है, मैं इस बारे में डिस्कशन और भी अदर्स टॉपिक के रूप में लाऊंगी, तो उस ब्लॉग में मैं करूंगी, लेकिन मैं इस टॉपिक पे क्लियर करके ही मैं आगे का बताऊंगी कि हाँ ऐसे ऐसे हो, ऐसे सिचुएशन हो, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को फॉलो करें। देखिए, टॉक्सिक साइड में मेन क्या होता है कि आप किस तरीके से टॉक्सिक पकड़े, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी सभी निभा रहे हैं, आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, आपसे जितना हो पा रहा है वो आपको पता है कि आप अपने बेस्ट दे रहे हैं, आप इससे ज्यादा करने में सक्षम भी नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा करेंगे तो आपके फिजिकल मेंटल हेल्थ सब पे इफेक्ट होगा। आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, फिर भी आपका सिचुएशन जो है, अगर उस सिचुएशन में इस तरीके के मैटर हो, जैसे ससुराल वाले कोई भी रिलेशनशिप में हो, सास हो, ससुर हो, ननद हो, कोई भी ऐसे रिलेशनशिप में हो जो आपको टॉन्ट मारते हो, ठीक है, आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हो, हर समय आप में कमी निकालते हो किसी भी तरीके से, और बीते हुए चीजों को या प्रेजेंट सिचुएशन में आपकी की गई कामों से पे टॉन्ट मारते हो, तो ये एक टॉक्सिक माहौल है। आपको बिल्कुल इसको यही मान के चलना है कि वो आपके साथ जो है वो एक तरीके का मिसबिहेव ही है, वो आपके तरह आपके साथ एक तरीके से होता है ना, मेंटल पीस को ही खत्म करने के लिए वो इस तरीके के वर्क कर रही हैं या इस तरीके की बातें कर रही हैं, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं कि जब आप सारे काम को कर रहे हो उनके अकॉर्डिंग, जाहिर सी बात है कि आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हैं, उनकी बात सुनते हुए सारी ड्यूटीज कर रही हैं, सारी बातें मान ही रही हैं, लेकिन अगर वो आपको पर्सनल लाइफ में भी अगर वो प्राइवेसी नहीं दे रहे हैं और वो कंट्रोल करते हैं, जैसे मेरा सेकंड टॉपिक है कंट्रोल करते हैं, किस चीज पे कंट्रोल करते हैं, कुछ ही एग्जाम्पल पे, जैसे मेन जिसपे हर इंसान का एक जो पर्सनालिटी होता है, एक पर्सनल लाइफ होता है, पर्सनल स्पेस होता है, उसको इफेक्ट करे तो भी लड़कियां जो है वो प्रेशर फील करती है अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अदर ड्यूटीज को निभाने में, क्योंकि वो खुद ही खुश नहीं रहेंगी अगर उसमें कोई इंटरप्ट करे और वो अपने आप को ही एनहेंस नहीं कर पा रही है खुद के पसंद के हिसाब से, तो ऐसे में वो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज को निभाते हुए वो काफी प्रेशर फील करती है। तो वो क्या है, वो जिसे आप टॉक्सिक ही मान के चलिए, वो है मेरी नजर में आपका है कपड़े, जॉब, दोस्तों, ठीक है। तो कपड़े जॉब और दोस्त में मतलब आता है कि कपड़े पहनने के लिए, देखिए कोई हर बहू को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही, ड्यूटीज निभा रही, ऑब्वियसली उस घर के सिस्टम को समझते हुए ही निभा रही होंगी, और उनको पता होगा कि हाँ मेरे ससुराल में किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए। और आज के डेट में हर बहू को पता है कि साड़ी, सूट, हम सास ससुर के सामने से हम जींस नहीं पहन के जा सकते हैं, अगर हम जींस पहनेंगे भी तो जींस पहनने का भी पैटर्न होता है, लॉन्ग कुर्तीज होता है, वो सोच समझ के पहनती है। अगर कोई नहीं पहनती है, जानबूझकर शॉर्ट ड्रेसेस पहन रही, तो ये उनको रिकमेंड नहीं किया जाएगा। देखिए हर ससुराल में, मायके का बात मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। देखिए मायके का बात अलग होता है, मायके में आप कुछ भी पहनते हैं, आपके मदर फादर के फीलिंग्स पे और उनके सोच पे, जो उनके परवरिश पे डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरीके से रखते हैं। लेकिन ससुराल में जो सास ससुर है वो एक अलग सोच के होंगे, ठीक है, वो उसको अच्छा मानते या खराब मानते, वो उनकी सोच पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जब आप सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज निभा रहे हैं, और ये अगर छोटी मोटी बात है कि हाँ आप वल्गर और शॉर्ट ड्रेस पहन के ना निकले, उनकी अपनी उनको लगता है कि उनके रिस्पेक्ट, उनके फैमिली रिस्पेक्ट में कहीं से कोई कमी आ रही है, तो आप इसको जरूर फॉलो करें, लेकिन हाँ उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी रखें। मैं यही मानती हूँ कि सास ससुर के रूप में वो फ्लेक्सिबिलिटी भी रखे, ठीक है, आपको वेस्टर्न ड्रेस ही पहनना तो उसको वो भी अच्छे पैटर्न में आता है, आप उसको पहन सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कपड़े पे एक लड़की को एज अ बहू रोक टोक होनी चाहिए, ठीक है, सिर्फ वल्गैरिटी नहीं होना चाहिए, कोई ऐसे कपड़े नहीं होने चाहिए जिसमें उनको शेमलेस फील हो, क्योंकि वो 25-30 साल पहले के माहौल से रहे हैं और वो इस तरीके के सोच के नहीं है, वो पुराने जमाने के ख्याल है। तो उनके रिस्पेक्ट में आप ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रख के, जितना वो वर्स्ट मानते हो उतना ना जाके आप एक अच्छे कंडीशन में कंफर्टेबल, जिसमें आप भी खुश हो और वो भी खुश हो, इस तरीके का बीच का रास्ता निकालना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं निकाल पा रहा है और आपको वेस्टर्न ड्रेस तो दूर की बात है,
सूट भी नहीं पहनने दे रहे हैं, या कोई कंफर्टेबल साड़ी के अलावा कोई कंफर्टेबल ड्रेस पहन रहे हैं तो उसमें भी टॉन्ट मार रहे हैं आपको, या आपकी ड्रेसअप को देखते ही अगर आप कुछ अपने मर्जी से खुशी के लिए आप कोई कपड़े पहने हैं और उसके बाद उनकी बिहेविंग बिना कुछ कहे बिहेविंग नेचर बदल जा रहा है, वो आपसे ठीक से बात तक नहीं कर रहे हैं, घर में गॉसिपिंग बढ़ गई है और ये रोकना टोकना अचानक से, तो आपको लगता है कि ऐसा क्या हुआ, अभी सब ठीक था, अचानक से क्या हुआ जो ये ऐसे बात कर रही हैं। ऐसा बार बार अभी की कोई भी लड़की जो है वो अनएजुकेटेड तो है नहीं, ठीक है, सभी एजुकेटेड है, वो समझ रही हैं कि आखिर चेंजेस कहाँ पे हो रहा है। बार बार जब एक ही चीज़ होता है, क्योंकि ये वैसे टॉक्सिक सास ससुर के बारे में बात करें, जो जेलेसी फील करती है कि बहू कोई भी अच्छा ड्रेसअप करे तो उसमें भी वो जो है जेलेसी ही मैं बोलूँगी, या किसी तरीके से जो बोलते हैं इनसिक्योरिटी बोलिए, या जो भी उनको प्रॉब्लम फील होता है, या इन लॉज होती हैं उनकी, वो भी रोक टोक करती हैं कि ऐसे पहनना नहीं है, वैसे नहीं पहनना, ये सब गलत है, ठीक है। आप उनको पर्सनल लाइफ में प्राइवेसी दें। आपको ससुराल में भी ऐसा होना चाहिए कि भाई अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज वो अच्छे से निभा रही हैं तो आपको इतना फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहिए कि उनकी भी कोई खुशी की उनकी ड्रेसअप है वो उनको करने दीजिए, ठीक है। वो कोई भी ऐसा, उनको पता है कि जब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आके निभा रही है तो उन्हें पता है कि उनको कैसा ड्रेसअप करना है, और उन्हें भी खुश रहने देगा। एटलीस्ट घर में आप चाहे तो आप उनको अच्छा माहौल दे सकती हैं, कि जरूरी नहीं है कि वो गांव में ही जा रही है, आप शहर में रह रहे हैं तो घर में ऐसा माहौल दे सकते हैं, ठीक है। दोनों तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी रहती है ना, तो लास्टली ये सिचुएशन डाइवोर्स तक आती ही नहीं है। कोई भी ऐसा बोले कि नहीं हम मुझे ये सब चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी बहू ऐसा चाह रही, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप सब जगह फ्लेक्सिबिलिटी आप भी रखें, बहू भी रखें, तो कभी भी ऐसा सिचुएशन बनता ही नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, ठीक है। तो अब आप इस चीज़ को, टॉक्सिक होने का कपड़े का हो गया, जॉब के लिए कंट्रोल करिए। आप इतना अच्छे से पढ़ाई लिखाई किए, शादी के समय आपसे पूछा गया कि आप कितना डिग्री लिए हैं, क्या एजुकेशन रही है आपकी, जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप जॉब कर रहे थे, ये सब चीज़ जानते हुए भी वो शादी करते हैं। उसके बाद शादी होने के बाद वो आपकी जॉब को कंट्रोल करते हैं। वो कहते हैं कि वो जॉब नहीं करना है, या जॉब इस तरह का नहीं करना, वहाँ करिए, या आपको अब बच्चे का प्लानिंग करना है। आपके जो लाइफ का डिसीजन वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, और आपको लगता है कि आप जो जैसा शादी से पहले बात किया गया था वैसा माहौल नहीं है, और आप काफ़ी प्रेशराइज फील कर रहे हैं कि मेरी पढ़ाई मेरी मेहनत सब बेकार जा रहा है, क्योंकि ये जॉब के लिए भी काफ़ी प्रेशर फील करा रहे हैं। क्यों? अगर बहुत कोई है जॉब करने के लिए दे भी दिए तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ ऐड रहता है, जिसमें वो काफ़ी प्रेशर फील करती थी। इस तरीके से वो बैलेंस जब नहीं कर पाती हैं तो भी माहौल जो है वो टॉक्सिक होता है, और वो इस शादी से काफ़ी अंडर एस्टिमेट होती हैं, काफ़ी प्रेशराइज फील करती हैं। उन्हें लगता है कि शादी में रहें या ना रहें, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों, फ्रेंड्स जैसे हैं, देखिए फ्रेंड्स से भी मिलना जुलना, बात करना, या फोन पे कर रही हैं, तो इसमें भी कुछ ससुराल वाले लोग को प्रॉब्लम होता है कि ये इतना फोन पे क्यों बात कर रही, ठीक है। देखिए एक चीज तो आपको समझना पड़ेगा कि जो लड़की शादी होकर आई है, अगर आप उनसे हर समय लगे हुए हैं, काम में हेल्प कर रहे हैं उनके साथ, या किसी भी तरीके की एक्टिविटी वो कर रही हैं, आप साथ में हेल्प कर रहे हैं, साथ में बात कर रहे हैं, तो वो अकेला फील नहीं करेगी। फिर वो खुद ही फ्रेंड से बहुत कम बात करती है, ठीक है। लेकिन अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही, ड्यूटीज निभा रही, और आप सिर्फ सर्विस ले रहे हो और उनको फ्रेंडली फील नहीं करा रहे हो, घर में वो माहौल में अकेलापन फील करे, तो डेफिनेटली वो किसी फैमिली मेंबर या दोस्तों से बात करेगी ही, ठीक है। आप उसमें भी इंटरप्ट करेंगे तो वो प्रेशर फील करेगी, और उसको वो लगेगा कि मैं ऐसा क्या करूं जो इन सारे चीज से मैं रिलीफ हो सकूं, मैं फ्रीडम फील करूं, ठीक है। तो ऐसा करेंगे तो माहौल खराब होगा, फिर बाद में ब्लेम करेंगे कि बहू जो है वो रहना नहीं चाह रही है, या इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाह रही है, इस घर में नहीं रहना चाह रही है, ठीक है। तो आपको ये छोटी छोटी बातों पे, ससुराल वालों के लिए भी मैं बोलूंगी, जो भी ये वीडियो देखे, ससुराल वालों के लिए भी बोलूंगी कि इस बात पे ध्यान दें, और उस इतना ज्यादा टाइट जो होता है, इतना ज्यादा रिजिड माहौल ना रखे, ठीक है। उसको भी ये समझिए कि वो भी एक इंसान है, और वो सारे चीज करते हुए उसको ऐसा कुछ चाहिए जिससे वो मन लगा सके, वो अपने माइंड को एंजाइटी से दूर रखे, कि डिप्रेशन में नहीं जाए। क्योंकि ये जो डिप्रेशन और एंजाइटी का जो वर्ड है, ये अभी बहुत क्रेज चला हुआ है, हर किसी में ये देखा जा रहा है, और इस प्रॉब्लम से दूर होने के लिए वो काउंसलिंग ले रही हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जा रही हैं, तो या फैमिली मेंबर्स में परेशान हो रही है, ट्रीटमेंट ले रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों
क्यों हो रहा है? क्योंकि वो उस माहौल में पली बढ़ी नहीं। जब वो आई तो ऐसे कुछ ससुराल वाले के पास गई जो अपने 25-30 साल के पहले के रूल रेगुलेशन को फॉलो करवाना चाहते हैं, ठीक है? तो ऐसे में वो बहुत ज़्यादा गैप फील करती हैं और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होने के कारण, नई-नई शादी होने के कारण वो कुछ नहीं कर पा रही, नहीं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, ठीक है? ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है? अच्छा, तीसरा अगर आप बोलते हैं कि आपकी फीलिंग को इग्नोर करते हैं। अगर आपसे सारी चीज़ अच्छी है, सभी अच्छे से बात कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप कोई भी फीलिंग शेयर करते हैं अपने मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ या अपने हस्बैंड से, ठीक है? तो वैसे सिचुएशन में अगर आप जब फीलिंग शेयर कर रही हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किस तरह का फीलिंग, ठीक है? कि अगर आपके बर्थडे है, एनिवर्सरी है, या आपको घूमना फिरना पसंद है, या आपको कुछ ऐसा काम करना अच्छा लगता है जो आपको खुशी देती है, वो 1 आवर 2 आवर कुछ कभी हो सकता है, तो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं और एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसको पूरी तरीके से इग्नोर किया जाता है कि नहीं, हम घुमाने तो नहीं ले जा सकते हैं बार बार, अब मेरे पास उतना टाइम नहीं है, या हम तुम्हें इस तरीके का ड्रेसअप का ये फ्रीडम नहीं दे सकते हैं, या तुम्हें अगर इस चीज़ में मूवी देखना पसंद है, मुझे तो नहीं पसंद है, ठीक है? तुम्हें अगर ये फेवरेट तुम्हारा फूड है तो मुझे तो नहीं पसंद, हमारे घर वाले किसी को पसंद नहीं है, तो कौन खाएगा? तुम अकेले के लिए बनाना चाहती हो तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है? तो अगर ये छोटी छोटी बात जो कन्वर्सेशन होती है, इससे उसको इफेक्ट पड़ता है, इससे उसको बुरा लगता है कि मैं जब सभी का पसंद का खाना बना सकती हूँ तो मैं अपने पसंद की एक आइटम क्यों नहीं बना सकती हूँ? वो अगर उनको बनाने दे तो ऐसा फील होगा ही नहीं, ठीक है? अगर आप उनको घूमना पसंद है, ठीक है, सभी जगह आप थर्डली आप होता है ना, रेगुलर बेस पे आप ना घुमाने ले जाए, लेकिन मंथ में एक बार भी लेकर जाए, तो वो लड़कियां होती हैं जो एडजस्ट करना चाहती है, वो एडजस्ट करती है, उन्हें वो भी जो समझदार है वो समझने की कोशिश करती है। बट आप 6 मंथ, साल भर हो गया, कहीं घूमने नहीं जा रहे, कहीं घुमाने नहीं जा रहे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होता है उनको, क्योंकि नई शादी है, नई शादी में ही प्रॉब्लम होता है। 1-2 साल 3 साल तक ही घूमना फिरना, उनको जो शादी का बैक लाइफ होता है वो रिकॉल होता है, ठीक है? उसके बाद वो खुद भी समझती है कि उनकी शादीशुदा लाइफ जो है, बच्चे और आगे जब बढ़ती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें वो खुद ही टाइम नहीं निकाल पाती हैं, खुद ही इन सारी चीज़ों से धीरे धीरे सेक्रीफाइस करती हैं उस टाइम तक, जिस टाइम तक वो एक स्टेबल लाइफ में ना आ जाए, ठीक है? जो स्टेबल लाइफ में जैसी आती है तो जो करने वाले हैं वो उस समय भी अपने आप को खुश करके रखते हैं। बट हाँ, टाइम हर समय एक जैसा नहीं होता है, ठीक है? वो औरतों को पता होता है, जो एडजस्ट कर रही हैं, जो शादी नई की हैं, उन्हें पता होता है, ठीक है? तो आप इस चीज़ को, अगर आपके फीलिंग को इग्नोर किया जाता है सभी तरफ से, अगर आपकी पसंद को आपने कुछ फीलिंग एक्सप्रेस करने के बावजूद उस पर कोई एक्शन नहीं है, तो डेफिनेटली सोचने की बात है कि आपका वहाँ पे कोई वैल्यू है भी या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क हो जाता है, ठीक है? अब आज आता है बात, आपको गिल्ट फील कराते हैं। देखिए, हर छोटी छोटी बात पे, छोटी बात, बड़ी बात का तो मुझे लगता है मैं ऐसे बहुत सारे स्टोरीज आपको बता सकती हूँ जो छोटी छोटी बात पे जो तो टॉन्ट मारते हैं, ठीक है? लेकिन जो अगर कोई बड़ी गलती उनसे हो जाए तो पूरा ड्रामा सीन इतना बड़ा होता है कि उनके पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है और पूरी तरीके से लड़की के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी बताया जाता है कि आपने कैसी लड़की दी है, ये इस तरीके का किया है। तो देखिए, कैसे गलतियों पे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप पेरेंट्स को बुला भी रहे हैं या कोई भी बता रहे हैं, ठीक है, पेरेंट्स को बुलाना चाहिए जिससे प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो। आप लड़की का पेरेंट्स जो है लड़की को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन ड्रामा सीन कब बनता है, ठीक है, कब नहीं करना चाहिए ऐसा? देखिए, छोटी छोटी चीज़ों पे सबसे पहली बात की टॉन्ट मारना। अगर आज वो सब्जी खराब बनाई है या कोई कपड़े ठीक से नहीं धुले हैं या घर ठीक से साफ सफाई नहीं की है, तो ठीक है, आप एक बार मेंशन करिए, 2-4 बार आप मेंशन कर दीजिए कि ये चीज़ अच्छे से नहीं हो रहा। वो आप प्यार से मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? प्यार से अगर आप मेंशन करते हैं, लेकिन आप थॉरली फर्स्ट टाइम से ही आप उसको कमेंट करके ही बोल रहे हैं कि तुम्हें तो कुछ नहीं आता है, तुमने क्या सीखा है, तुम घर से क्या सीख के आई हो, तुम्हें तो झूठ बोल के शादी कर दिया गया, तुम्हें तो कुछ नहीं पता है, जीरो हो तुम। तो ऐसे में क्या होता है कि उसमें काफ़ी इंसल्ट फील करती हैं, और ख़ासतौर पे जो वो लड़कियां जो कभी ये सब फील नहीं की हैं, उन्होंने फेस नहीं किया है, तो उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, उनकी मेमोरी जो है वो ख़राब हो रहा होता है। वो आगे जाके समझ में आता है कि ये सारी टॉन्ट जो है कितना टॉक्सिक उसके माइंड में
फैल रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ऐसे टॉन्ट ना मारे, छोटी छोटी बातें, स्पेशली अगर वो तबीयत खराब होके गुजर रही हैं। बहुत सारी ऐसी होती है ससुराल वाले जो उनकी तबीयत खराब से कोई उनको मतलब नहीं होता है कि वो तबीयत खराब है, आज उसकी थोड़ी सर्दी है या बुखार है या कोई प्रॉब्लम है, आप ज्वाइंट फैमिली में उसको रखे, वो बोल दिए कि आज उसकी तबीयत खराब है, फिर भी आप रेगुलर काम की उम्मीद करते हैं कि जिस सारी कामें होती है वही काम वो करे, उसके बावजूद कि हाँ फिर भी अच्छे से नहीं हुआ, तो वो सिर्फ ये फील करती है कि मेरा तबीयत खराब है और मैंने सारे काम किए लेकिन मेरे से एक छोटी काम में गलती हो गई, या मेरा छोटा काम 2-4 काम रह गए हैं, उसके लिए मुझे इस तरीके का टॉन्ट किया जा रहा है, तो अंदर से टूट जाती है। आपको ऐसा मतलब आप फील नहीं कर सकते कि वो अंदर से कितना ज़्यादा वो सिचुएशन में जाती हैं, और वो इस चीज़ को पूरे फीलिंग के साथ इसको स्टोर कर लेती हैं कि ये सिचुएशन में जब आप हेल्प नहीं कर सकते, उसके इमोशन को नहीं समझ सकते, तो इस घर में वो रहना रिकमेंड नहीं करना चाहती हैं, वो वहाँ रहना ही नहीं चाहती हैं। इस चीज़ को आप ससुराल वाले जो भी ऐसा कर रही हैं वो भी समझे, मेरा रिक्वेस्ट है। और जो बहुएँ हैं वो इस वीडियो को देख रही हैं तो वो आप ज़रूर समझाएं इस वे में कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो सबको पता है, सभी कोई पढ़ी लिखी हैं। अगर आप ऐसा कर रही हैं और वो समझ रही है आपकी बहू इस तरीके से कि हाँ इस तरीके से किया जा रहा है, तो ये दोनों के लिए ही सही नहीं होता है, आगे जाके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है, ठीक है। फिर क्योंकि आप हर छोटी बात पे गिल्ट फील कराएंगे और सॉरी बोलने पे मजबूर करेंगे, तो ऐसा है कि गलतियां सब करते हैं और आप भी किए होंगे अपने समय में, ठीक है। बेहतर है कि आप उसको प्यार से समझाएं, प्यार से मेंशन करें, ठीक है। एक आध बार देखिए, ठीक है, मम्मी पापा, उनकी लड़की के मम्मी पापा भी डांटते थे, और जो भी एक आध बार कान खींचना सब क्या होता है, ऐसा नहीं है कि वहाँ से ही काफ़ी पैम्पर होके आते। जब गलती कहीं भी करता है तो उसको डांटना कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन आप कभी कभार ऐसा करें जब उससे बहुत मेजर गलती हो गया है तब, नहीं तो अदरवाइज में वो नहीं है, और उसको सिखाने के पर्पज से आप प्यार से ही बोलिए, ठीक है। आप उसको टॉन्ट मत करिए, ऐसी टॉन्ट तो बिल्कुल मत मारिए जिसमें उसकी फीलिंग बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाए, ठीक है। जब वो बोल रही है कि मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, वो मेंशन कर रही है, तो बिल्कुल भी ना करें, ठीक है, कम करने की कोशिश करें। तो ये सारी जो है कुछ टॉक्सिक जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो डेली वे में हर वो बहू के साथ इम्प्लीमेंट होती है, लागू होती है, जो नई नई शादी की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ निभा रही हैं, और ये निभाने के साथ वो ऐसा फील करे कि मैं सारे काम कर रही हूँ फिर भी वो लोग खुश नहीं हो रहे हैं, वो मुझ में कमी ही निकाल रहे हैं। और इन सारे के बावजूद जो हस्बैंड है, अब मैं हस्बैंड की बात करूँगी, अभी सारे जो प्रॉब्लम है ना वो एक इंसान अच्छे से शॉर्ट आउट कर सकता है, वो है हस्बैंड, ठीक है। ये सभी जानते हैं, उनके मदर फादर भी जानते हैं, वो भी अपनी बेटी की शादी, ससुराल में सास ससुर जो है अपनी बेटी की शादी की है, तो वो भी अपनी बेटी को सिखा के भेजती कि बेटा अपने हस्बैंड को अच्छे से कन्विंस करके रखना, अपने हस्बैंड को प्यार से रखना, वो तुम्हें कहीं प्रॉब्लम भी होगा तो उस प्रॉब्लम से निकालने वाला हस्बैंड ही होगा, अच्छे से आपका फीलिंग समझेगा, ठीक है। तो हर कोई पे वो चीज़ लागू होता है, आपके बेटे की जो वाइफ है, पत्नी है, उस पर भी यही सेम चीज़ लागू होता है कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम है और आप ही से प्रॉब्लम है, आपके टॉन्ट से, आपके प्रेशर से, आपके जो भी एनवायरनमेंट जो आप दे रहे हैं वो फील करे, तो डेफिनेटली वो अपने हस्बैंड को बोलेगी और वहाँ पे रिलेशनशिप खराब हो सकता है। अगर हस्बैंड जो सपोर्टिव होगा तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि आप ऐसे चीज़ें क्यों कर रहे हैं जिसमें एक पीसफुल माहौल को खराब किया जा रहा है, ठीक है। तो लड़कियां जो है अगर ऐसे टॉक्सिक माहौल हो तो अपने सबसे पहले अपने हस्बैंड को एक्सप्रेस करें, बोले समझाए, बिना किसी प्रेशर बनाए, बिना किसी कमी निकाले कि हाँ वो ऐसी हैं वैसी हैं, ये नहीं। आप सिर्फ अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करें कि मुझे ये फील हो रहा है, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। इसमें लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं है, आप अच्छे से अपने बात को हस्बैंड के सामने रखें, और वो जहाँ आपको क्योंकि आप अच्छे से बात रखेंगे तो हस्बैंड जो है, जरूरी नहीं है कि आप जो फील कर रहे हैं वो हर जगह आप भी सही हो, ठीक है। कुछ जगह पे हो सकता है आप सही हो, कुछ जगह पे आप सही नहीं हो, तो जब आप इस बात को अच्छे से रखेंगे अपने हस्बैंड के सामने, तो हस्बैंड जो है जहाँ पे आपको समझाना होगा वो समझाएंगे, और जहाँ पे प्रॉब्लम लग रहा है, जो एक अच्छा एलिजिबल और जो बोलते हैं अच्छे संस्कार का, ये अच्छे समझदार पति का जो निशानी होता है, वो समझेंगे कि मेरी मदर की भी कुछ फॉल्ट आ रही है, सिस्टर की भी कुछ फॉल्ट आ रही है, फादर की फॉल्ट आ रही है, तो वहाँ भी मेंशन करने जाएंगे कि ऐसी चीज़ें दोबारा से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जो अच्छे हस्बैंड है वो आपको भी समझाएंगे कि आपको कहाँ तक बुरा मानना है, नहीं मानना है, कहाँ आपको एडजस्ट करना चाहिए, और
और ये भी समझेंगे कि हाँ मेरी मदर, सिस्टर और फादर या फैमिली मेम्बर में कोई ऐसा मेम्बर है जो मेरी वाइफ को इस तरीके से परेशानी हो रही है, तो उसमें वो मेंशन करेंगे, इस तरीके की चीज़ें दोबारा ना हो, वहाँ भी समझाएंगे, ठीक है। और बाद में वो एक्शन भी लेंगे, नहीं मानेंगे तो वो एक्शन भी लेंगे क्योंकि आप उनके साथ आए हैं और उनको आपसे पूरी तरीके से रिलेशन जो है वो एक दूसरे का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है हस्बैंड वाइफ का, तो डेफिनेटली वो आपको ऐसे टॉक्सिक माहौल में नहीं रहने देंगे, वो उस पर एक्शन लेंगे, वो समझाने का माहौल करेंगे, जो भी उनकी तरीके होंगे वो अपने फैमिली को समझाने का पूरा कोशिश करेंगे। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि नहीं समझने पे, मैं देखी हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बोलूँगी कि अपने मदर, फादर, फैमिली सबको समझाने के बावजूद ये माहौल फिर भी वैसा ही रहता है, तो लास्टली हस्बैंड जो है वो अपने जॉब फील्ड को चूज़ करता है, वहीं पे अपनी वाइफ को लेके जाता है लास्टली, क्योंकि वो अपने मदर फादर के पास वो एडजस्ट हो ही नहीं पा रहा है, इवन पोस्टिंग लेना पड़ता है। वो अगर घर से उनके हस्बैंड जॉब कर रहे हैं तो वो किसी अदर जगह पे प्लेस्ड हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं, क्योंकि उनको ना तो उनकी मम्मी पापा फ्लेक्सिबल होने के लिए तैयार है, ना ही वाइफ समझने के लिए तैयार है। तो ऐसे माहौल से हटने के लिए बहुत सारे जो जेंट्स होते हैं, बॉयज़ होते हैं, शादी के बाद जो है मूव कर जाते हैं फैमिली से दूर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रॉब्लम बढ़ने के कारण ही होता है, ठीक है। तो अगर हस्बैंड सपोर्टिव है तो बहुत अच्छी बात है, आपका प्रॉब्लम बहुत सारा शॉर्ट आउट तो वहीं पे हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं। और लास्ट इस ऑप्शन होता है कि वो आपको अलग जगह जाके रखते हैं ताकि मम्मी भी वहाँ से खुश हो, जब आपकी ज़रूरत हो तो वो आपकी अपनी बहू को आपकी बहू को आपको प्रेजेंट करते हैं, और नहीं ज़रूरत होती है तो वो आप भी शांति से रहो, वो भी शांति से रहो, ऐसा कुछ सोल्यूशन निकालते हैं, जो मैं देख रही हूँ आजकल ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इसके साथ ही अगर ऐसा नहीं है, हस्बैंड आपके नहीं समझ रहे हैं, आप उनको सारी बातें बता रहे हो, ठीक है, एविडेंस भी दे रहे हो कि ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, उसके बावजूद अगर आपके हस्बैंड नहीं समझ रहे हैं तो ये वो सिचुएशन है, क्योंकि आपके पास एडजस्ट करने के लिए, फ्लेक्सिबल होने के लिए एक भी मेंबर वहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे लड़की को प्रॉब्लम बहुत फेस करना पड़ता है, इमोशनली वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करती हैं, और उन्हें समझ में नहीं आता है कि शादी को कैसे बचाया जाए, मैं कैसे एडजस्ट किया जाए, किस हद तक टॉलरेट किया जाए, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हुए इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। देखिए मेन जो है मैं 4-5 सॉल्यूशन पे ही बात करूँगी। अगर आप इस चीज़ को करते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस होगा, क्योंकि ये सभी एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल फैमिलीज़ का मैं बात कर रही हूँ, जो ये करा गया है, तो काफ़ी रिलीफ हुआ है, सिचुएशन में बदलाव भी आए हैं। तो आप इसको करने की कोशिश करें, और करने के बाद आपको अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखिए पहली बात तो है कि अपनी बाउंड्री सेट करिए स्ट्रिक्टली, जो भी आप पहले से कर रहे थे, अगर उसके बावजूद ये टॉन्ट मारना, आपके कपड़ों पे, खाने पीने, दोस्तों किसी से बात करना, आपका प्राइवेसी पे इंटरफेरेंस करना, ये सभी चीज़ नहीं इंटरफेरेंस ख़त्म हो रहा है, तो आप अपनी बाउंड्रीज सेट करो। बाउंड्रीज क्या सेट करो कि जो आपको चाहिए वो मैं कर रही हूँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हूँ, उसके बावजूद मेरी प्राइवेसी इतनी है, इसमें इंटरफेरेंस मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। आप उसमें नो बोलना सीखिए। अगर आप कोई इंटरप्ट करता है कि नहीं आप अभी जा रहे हो तो आप ये ड्रेस क्यों पहन के जा रहे हो, ठीक है, जबकि आप अपने हस्बैंड के साथ जा रहे हैं, हस्बैंड ऑलरेडी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हस्बैंड के साथ निकल ही रहे हैं कि आप टोक दे रहे हैं कि आप ये कपड़े क्यों पहन के जा रहे हो, तो वो जिसके साथ जा रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अगर उस दौरान जब इस तरीके का इंटरफेरेंस आए तो आप उनको नो बोलना सीखे कि नहीं मुझे ये पसंद है, मुझे पसंद है, मेरे हस्बैंड को पसंद है, तो मैं इस चीज़ को पहनी हूँ। अगर आपको बुरी लग रही है तो मैं घर में अगेन वापस आती हूँ घूम के, तो मैं आपके अकॉर्डिंग फिर से पहन लूंगी। देखिए इसलिए ऐसा करने बोल रही हूँ कि देखिए रिलेशन को खराब करके और तुरंत तोड़ना बहुत आसान होता है, ठीक है। आप 4-5 साल अगर इस तरीके से एडजस्ट कर लेती हैं, ये जानते हुए कि कोई टॉक्सिक है, कोई एडजस्ट करना नहीं चाहता है और उनकी जो बिहेवियर है वो अच्छी नहीं है, वर्स्ट है, तो भी अगर आप एडजस्ट कर जाते हैं तो 4-5 ईयर्स के बाद ये सब चीज़ मैटर नहीं करता है। आप बोलेंगे कैसे मैटर नहीं करता, वो अलग से वीडियो में डालूंगी कि 4-5 ईयर्स के बाद ये इस तरीके से एडजस्ट, छोटी छोटी बातों का एडजस्ट करते हैं तो वो अपने आप फ्लेक्सिबल हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि डाइवोर्स होना ही एक अच्छी सोल्यूशन मैं नहीं मानती हूँ, ठीक है। अगर आप छोटी छोटी एडजस्टमेंट करते हैं, अगर छोटी छोटी बातें हैं तो ही एडजस्ट करें, अगर बड़ी बड़ी बातें हैं, अब्यूज़ करना, वायलेंस है, तो उसमें बिल्कुल भी मैं नहीं बोलूँगी, बिल्कुल एडजस्ट ना करें। अगर वायलेंस हो रहा है, अब्यूज़ किया जा रहा है, आपको किसी तरीके से रॉन्ग वर्ड से सभी कोई आपको बिहेव कर रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं। आप अपना फ्रीडम हो, फ्री हो, आप अपने फैमिली मेम्बर से बात करिए, आप कितना एडजस्ट कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते, उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लें, ठीक है।
तो पहला ये हो गया कि आपको बाउंड्रीज तय करना है। और अगर आपको लगता है कि आपकी खुशी नहीं दे रही है और आपका इंटरप्शन फील हो रहा है, तो आप उनको नो बोलना सीखिए। अगर आपको लगता है कि 4-5 काम आप कर चुके हैं और ऑलरेडी टायर्ड है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर ऑलरेडी टायर्ड हो चुके हैं और उसके बाद आपको 2 काम देते हैं, तो आपको प्रेशर फील हो रहा है, तो आप सीधे ना बोलिए कि मैं अभी थकी हुई हूँ, ठीक है, मैं इस काम को कर लूंगी, बाद में करूंगी, ठीक है, अगर हो पाएगा तो हम कर लेंगे, और मेरी तबीयत सही रहेगी तो कर लेंगे। जो भी है आप उस माहौल में जो भी सिचुएशन हो उसमें अगर आपको लगता है कि ये नहीं हो पाएगा और आप टेंशन फील कर रहे हैं, मेंटली जो पीस है वो आपका भंग हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो आप उस चीज में नो बोलिए, ठीक है। ये पहला कंडीशन है, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, हस्बैंड से क्लियर कम्युनिकेशन करिए। भले वो आपको बात को ना समझे, शुरुआत में जो हर कोई जो होता है, हस्बैंड्स का जो झुकाव होता है वो फैमिली की तरफ ज्यादा होता है। मैं ये भी बात बोलना चाहूंगी क्यों होता है ऐसा झुकाव, ठीक है। हस्बैंड के झुकाव जो बोलते हैं कि शादी होने के बाद वो आप चाहते हो कि मुझ पर ट्रस्ट करे, ठीक है, आप सही होंगे, हर तरह से सही होंगे, ठीक है। वो आपको उनके जो इन लॉज है वो आपको प्रॉब्लम कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप सोचते हो कि वो पूरी तरीके से आप पे ट्रस्ट कर ले और आप पे ट्रस्ट करने के साथ वो उस तरीके से बिहेव करे, ऐसा नहीं होता है, ये प्रैक्टिकली नहीं होता है। क्यों नहीं होता, उसका रीज़न मैं बताती हूँ आपको। उसका रीज़न ये है कि हस्बैंड जो है वो आपसे पहले 25 साल या 30 साल के एज में, जितनी एज में उनकी शादी हुई है इस तक, वो अपने मदर फादर के साथ बिता है, अपने आपके इन लॉज के साथ बिता है। उनकी कनेक्शन जो है, बॉन्डिंग जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। आप अभी आई हैं, आप कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आप कितनी भी ऑनेस्ट क्यों ना हो, आप हर तरीके से सही क्यों ना हो, वो पूरी तरीके से इग्नोर अपने फैमिली को नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो इतने सालों तक उन्होंने केयर किया है और ख्याल रखे, तो वो करना भी नहीं चाहिए। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि अगर वो गलत कर रहे हैं, वो अपने बेटे को तो बेटे समझ रही है लेकिन बहू को बेटी नहीं समझ पा रही है या फैमिली मेंबर नहीं समझ पा रही है, तो आपको इस पे पेशेंस से, पूरे पेशेंस के साथ आप अपने हस्बैंड से बात करें, कम्युनिकेट करें कि और पूरा शांति से बात करें, डील करें कि आप अपनी बात रखें, डेली एक्टिविटीज़ का बताएं और पूरी तरीके से हर पूरा दिन का पूरा डिटेलिंग में ना जाए, क्योंकि वो भी जॉब करते हैं, उनकी भी अपनी एक पर्सनल रूटीन होती है। आप शॉर्ट में उनको बताएं कि इस तरीके का माहौल बन रहा है, ऐसे नेचर के साथ ये बिहेव करती हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको कैसे एडजस्ट करें, आपके लिए भी किस तरीके से अच्छा माहौल बने, ये उन्हीं से आप पूछिए। तो वो अगर अच्छे हैं, अच्छे से बात करते हैं और अंडरस्टूड है, तो वो आपको इसमें वो सपोर्ट करेंगे, तो आपका ऐसे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि एक मात्र जो मास्टर होता है ना, जो किंग है, वो आपके हस्बैंड ही होते हैं और कोई नहीं। पेरेंट्स जो होते हैं वो आपका जो है वो घर को चलाते हैं, आपके हस्बैंड्स को भी ये करते हैं, लेकिन आपके लाइफ का जो किंग होता है वो हस्बैंड होता है। हस्बैंड के साथ आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। आप उनके सामने अच्छे से बात रखिए, वो आपकी बात को समझते हैं तो सोल्यूशन तो अपने आप हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इमोशनली स्ट्रांग रहिए, ठीक है। स्ट्रांग मतलब अगर कोई भी बात, देखिए अभी ये सारी प्रॉब्लम हो रहा है, हो सकता है कि आप इतना प्रेशर में नहीं रहे हैं पहले, आपको इतना झेलने का आदत नहीं रहा है, या आप इस तरीके से फैमिली ये आप अचानक से जो एक ज्वाइंट फैमिली में आए हैं, हो सकता है आप न्यूक्लियर फैमिली में ना रह के ज्वाइंट फैमिली में आए हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे रिलेशन है, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, हो सकता है उनकी भी मदर इन लॉ हो, ठीक है। एक बड़ी फैमिली में आप अगर आ गए हैं, फैमिली मेंबर्स है, और वहाँ पे देखिए जितने लोग उतने तरीके की नेचर, ठीक है, उतने तरीके का बिहेवियर, ठीक है। तो इसमें लड़की को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा, सॉल्यूशन में आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इस मेंटली स्ट्रांग रहे, इस इग्नोर करना सीखें, ठीक है। किन की बातों को पकड़ना, किन की बातों को नहीं पकड़ना है, ठीक है। अगर कोई भी है फ्री बैठे हुए हैं, वो उनका सिर्फ खाने का काम है और कोई दूसरा काम नहीं है, वो अगर आपको कोई टॉन्ट करते हैं, वो आप में कोई कमी निकालने पे लगे, तो उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करिए, ठीक है। उनको इग्नोर करने की कोशिश करिए। हर किसी को अपना सफाई देना, हर किसी को अपना प्रॉब्लम के लिए डिपेंड हो जाना कि हाँ इसकी वजह से मैं टेंशन में आ जाऊँ, तो नहीं, ऐसा नहीं। आप अपने माइंड को स्ट्रांग बनाइए, ठीक है। आपके माइंड अगर स्ट्रांग बनेगा तो भी आप बहुत सारे हर छोटी छोटी बात अपने हस्बैंड के पास भी लेकर नहीं जाएंगे, आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि ये छोटी मोटी बात को आप इग्नोर कर सके और हवा में उड़ा के आप अपने ड्यूटीज को करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए खुद को खुश रखें। ये होती है स्ट्रांग माइंड का निशानी, ठीक है। आप सारे काम करने के, क्योंकि आप में जब ये सारी बातें उठेंगी तो आप में भी कमी निकाली जाएगी कि आप क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते, किस तरीके से घर संभाल रहे हैं या नहीं संभाल रहे हैं,
ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी भी देखी जाएगी। तो ऐसा है तो आप ब्लेम तभी कर सकते हो जब आपकी काम परफेक्शन हो, ठीक है। आप अपना काम कर लिए तो कोई भी टॉन्ट मार रहा है या कोई भी तरीके का एक्शन कर रहा है वो आप पे लागू नहीं होता है अगर आप में स्ट्रांग माइंड हो तो, ठीक है। आप अपना काम कर लिए और अपने आप को खुश रखने के लिए जो भी चीजें हैं वो आप करिए। आप अपनी हैबिट्स को सुधारिए कि कुछ ऐसा काम तो आपको डेफिनेटली निकालना चाहिए जो आपको खुशी दे, ठीक है। आप उस काम को करिए, उन सारी चीजों को मत रिपीट करिए या माइंड में उस चीज के लिए जगह मत दीजिए। अपने आप को माइंड को स्ट्रांग बना के रखिए कि आपको वो सब चीजें इफेक्ट ना कर सके। इस चीज पे आप काम करिए, ठीक है। स्ट्रांग बनना माइंड से स्ट्रांग का है, फिजिकली स्ट्रांग का नहीं कि हम 4 काम करें 8 काम कर देते तो इनकी टॉन्ट कम हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो वही नेचर के रहेंगे। आप अपने माइंड को स्ट्रांग रखो, जितना टॉन्ट करे आप स्माइल करना सीखो, वो टॉन्ट करे आप स्माइल करो, ठीक है। देखो क्योंकि उनको तो ताकत मिल ही नहीं रहा है, आप परेशान होइएगा तो उनको ताकत मिलेगा, फिर से वो उस काम को और ज्यादा करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में तो आप जब स्माइल करेंगे तो भी वो करेंगे कि नहीं थोड़ा और करके देखते हैं तो शायद ये ऐसा होगा, थोड़ा और करते हैं तो शायद ये प्रॉब्लम में आएगी, नहीं, ठीक है। आप अपने माइंड को सबसे पहले स्ट्रांग बनाइए, ठीक है। तब आपको कोई नहीं तोड़ पाएगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ पाएगा कि ऐसे डाइवोर्स जैसे सिचुएशन। कमजोर लोग ही होते हैं जो ये छोटी छोटी चीजों को पकड़ के डाइवोर्स तक आते हैं, ठीक है। स्ट्रांग माइंड बनिए। अगर आपके साथ वायलेंस नहीं हो रहा है, अब्यूज नहीं हो रहा, तो आप एडजस्ट करने की कोशिश करें। मेंटली पीस जो होता है ना उसी का खत्म होता है जिसका स्ट्रांग माइंड नहीं है। आप अपने आप पे भी काम करें, ठीक है। फोर्थ हो गया आपका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस जरूरी है। देखिए बहुत लोग प्रॉब्लम इसलिए आते हैं क्योंकि वो शादी होने के बाद क्या सोचती हैं कि मेरे एक फिक्स अमाउंट जो है, जैसे मेरे मम्मी पापा मुझे पॉकेट मनी दिया करते थे वैसे फिक्स अमाउंट मेरे हस्बैंड भी थे, मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ दे, तो चलिए फादर इन लॉ मदर इन लॉ तो आपको पॉकेट मनी देंगे नहीं, अगर दे रहे हैं तो वो हस्बैंड ही दे रहे हैं, ठीक है। अगर हाँ तो ये माहौल जिनके लिए हो रहा है मैं उस पर ही बात करूंगी कि अगर ये टॉक्सिक हो रहा है इट मीन्स वो नहीं दे रहे हैं, वो आपके जो एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं हस्बैंड, ठीक है। तो देखिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दोनों को रखना होगा। पहली बात कि हस्बैंड को भी देना चाहिए। हस्बैंड को एक जो लड़कियां जो होती हैं वो भले ही मेकअप करे या ना करे, उनकी एक जो डेली का एक जो उनके यूज जो होता है, जैसे क्या बोलते हैं आपका फेस वॉश है, बोलते हैं ना पर्सनल मेंटेनेंस के लिए बोल सकते हैं, उसी में 4-5 हज़ार आसानी से लग जाता है अगर वो ब्रांडेड कंटेंट यूज करती हैं तो, ठीक है। अगर ब्रांडेड नहीं यूज कर रही हैं तो भी अगर आप कुछ अमाउंट अगर उनको दे देते हैं तो ये भी प्रॉब्लम नहीं आएंगे क्योंकि वो यहाँ से सेटिस्फाइड है, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत मैटर करता है। लड़कियां जो होती हैं वो अपने आप पे ध्यान देती है, चाहे वो किसी भी कॉम्प्लेक्शन की हो, कैसी भी दिखती हो, वो अपने आप पे काम करती हैं और लड़कियों का ये नेचर होता है, ठीक है। तो पैसे जैसे प्रॉब्लम अगर आए, फाइनेंशियली जैसा प्रॉब्लम आए, तो उस प्रॉब्लम पे अगर आपकी शादी डाइवोर्स तक आ रही है तो मैं इसमें बोलूंगी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। क्यों? रीजन ये है कि वो आपको 2,000 दे, 5,000 दे या 10,000 कितना भी दे, ठीक है। आप सबसे जैसे एक ह्यूमन टेंडेंसी होता है, ह्यूमन बीइंग नेचर होता है कि अगर किसी की सैलरी 50,000 है तो वो चाहता है कब लाख रुपए हो जाए, लाख है तो 2 लाख हो जाए, ठीक है। उसी तरीके से जिन औरतों को पैसा घर बैठे बैठे मिलना शुरू होता है तो उनकी एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे बढ़ने लगता है कि मुझे और चाहिए, और इसमें माहौल खराब होने लगता है। अगर हस्बैंड दे रहे हैं पैसे तो उसमें और चाहिए में जब आता है तो अगर आप प्रॉब्लम नहीं समझ पानी है तो इसमें दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, ठीक है। तो मैं इसमें क्लियरली बोल रही हूँ, जो लड़कियां सच में अपने लाइफ में चेंजेस चाहती हैं वो इस जगह पे आके देखे और सोचे, प्रैक्टिकली सोचे, ठीक है, कि अगर आपको सच में अपना मन चाहा लाइफ जीना है, मन चाहा आपको पैसा चाहिए अपने लाइफ में, तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होइए, ठीक है। कुछ भी अमाउंट कमाइए, वो 5,000 ही क्यों ना हो, ठीक है, 500 रुपये ही क्यों ना हो, ठीक है, या 10,000 20,000 50,000, जितनी भी आपकी एजुकेशन है, जितनी भी आपकी एक्सपेंस, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो भी काबिलियत है, गुण है, उसके अकॉर्डिंग आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होइए। फिर देखिए आपका लाइफ कितना अच्छा हो जाता है। हर एक चीज के लिए पैसा मांगना भी सही नहीं है, और उस पैसे में ना हो जाना उसके कारण सबको गलत समझ लेना, गलत प्रिडिक्ट कर लेना, सभी का नेचर और बिहेवियर अच्छा होते हुए भी आप सबको दुश्मन समझने लगा, ये भी रिलेशन को खराब करता है। क्योंकि प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं से अगर वो नहीं दे पा रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी भी कोई मजबूरी हो सकती है, ये अलग अलग फैमिली पे डिपेंड कर सकता है, और हो सकता है किसी को प्रॉब्लम मजबूरी ना होकर जानबूझ के भी कर रहे होंगे, तो भी आप इसमें सॉल्यूशन जो है आप अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश करें और अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं, ठीक है। ये आपको बहुत ही अच्छा काम करेगा, ठीक है। लास्टली है 5th पॉइंट का सॉल्यूशन जो मैं बताऊंगी, जरूरत पड़े तो आप डिस्टेंस मेंटेन करें,
ठीक है, छोटी छोटी डिस्टेंस मेंटेन करें, बड़ी बड़ी नहीं, ठीक है। अगर आपको लगता है थरली आप पे कोई एग्रेसिव हो रहा है, कोई आप पे कोई भी किसी तरीके से कमांड कंट्रोल कर रहा है, तो आप डिस्टेंस मेंटेन करें, आप अपना काम कर ले, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। क्योंकि रिलेशनशिप तो चलाना है, रिलेशनशिप चलाने के लिए ही औरतें जो है बॉन्डिंग बनाती हैं, करती हैं, ठीक है। ये चीज़ मेंटेन करेंगे तो आपको ही लाइफ में आगे जाके काम आएगी, क्योंकि हर रिलेशन जो होता है शादी के बाद, ये शादी जो आप करती हैं वो हर रिलेशन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी सभी के साथ अच्छा रिलेशन चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी रूप में काम आएंगे, ठीक है। नहीं भी आएंगे तो 10 में अगर 5 भी काम आ जाते तो इनफ है, ठीक है। लेकिन अगर उस 10 में से 5 जो है काम आ रहा है, रेस्ट जो 5 है वो काम नहीं आने वाले हैं, और या काम आएंगे भी तो अगर आपको टॉन्ट कर रहे हैं, किसी तरीके से मेंटली प्रेशर और प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन करें, बिना सोचे समझे उनसे डिस्टेंस मेंटेन करें, ठीक है। क्योंकि वो आपको ऐसे भी कुछ नहीं देंगे, वो आपको पसंद नहीं कर रहे हैं इसलिए आपको वो परेशान कर रहे हैं, आगे भी जाके वो आपके काम नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे में डिस्टेंस मेंटेन करें, और जब ज़रूरत हो, जब उनको लगेगा कि हाँ हमें बात करना, वो बात ऐसे भी नहीं करना चाह रही, वो हमें इग्नोर ही करके चल रही, जब उन्हें काम होगा तो वो खुद आएंगे, या आपको काम होगा तो आप भी चले जाओ, ठीक है। बीच में आप भी बात कर लो, काम से काम रखो और डिस्टेंस मेंटेन करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करोगे ना तो आपको नई शादीशुदा जीवन जो होता है, स्टार्टिंग लाइफ 1-2 साल 3 साल का, इसमें बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा। बट इसको आप पूरा कंसिस्टेंसी के साथ लगातार आप इस टॉपिक पे अच्छे से काम करें, जैसे आप पढ़ाई करते हैं वैसे ही इस चीज़ को लागू करें, ठीक है। तो देखिए आपका लाइफ का चैप्टर कैसे बदल जाता है, चैप्टर क्या, आपके बुक ही बदल जाएंगे, और बुक जो है वो आपके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, जिसपे आप अपना स्टोरी अपने मन से, अपने खुशी से, अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस पे आप काम करिए, और प्रॉब्लम पे भी ध्यान दीजिए, कैसे प्रॉब्लम्स है। तो मैं उन ससुराल वाले लोगों को भी बोलूँगी कि प्लीज़ थोड़ा आप भी फ्लेक्सिबल हों, आपके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि रिलेशनशिप जो है दोनों को ज़रूरत पड़ेगी आगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहू को ज़रूरत, बहू को नया में ज़रूरत होता है और आपको ओल्ड एज में ज़रूरत होगी। तो दोनों अपना कनेक्शन अच्छा बना के रखें और इस पे काम करें, और डाइवोर्स तक सिचुएशन आए उससे पहले इन सभी चीज़ों पे काम करके देखें, ज़रूर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी स्टोरी क्या है, और मुझे सजेशन भी दे कि अगर किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर लाऊंगी, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों में काफ़ी इन्वॉल्व हूँ। मैं सभी लोगों से प्रैक्टिकली बातें करती हूँ, पूछती हूँ स्टोरी, और बहुत अच्छे से इमोशनली जो होता है ना, मैं कनेक्ट भी होती हूँ, और सारी स्टोरीज को डिटेल में जानने की कोशिश भी करती हूँ ताकि मैं आपको एक्सपीरियंस दे सकूँ। मैं सर्च भी करती हूँ इसके बारे में, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज के डेट में, डाइवोर्स वर्ड जो है वो काफ़ी फेमस हो चुका है, ठीक है। इस पर मैं बहुत काम कर रही हूँ, और मैं इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स पे ब्लॉग्स लेकर आऊँगी, ठीक है। मैं बनाते रहूँगी ताकि आपको किसी भी तरीके से हेल्प हो सके। अगर आपको हेल्प होता है तो ज़रूर आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम में सोल्यूशन क्यों नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगी अगर आपको हेल्प चाहिए तो, ठीक है। थैंक यू सो मच।